आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, कल जो हमारे किसान कुरुक्षेत्र में जो रोड जाम किया था, धरने पर बैठे थे, एक तो उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है बड़ा निंदनीय है। और खबर आई है कि एक किसान शहीद भी हो गया है। ये किसान अपनी मांगे मंगवाने के लिए बेचारे लाठी खाते हैं और जान देते हैं। इस सरकार ने पिछले जो आंदोलन हुआ था, लगभग 750 किसानों की जान ली है। बड़े दुख की बात है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मुद्दा उचाना हल्का के जो पिछले एक सप्ताह से एक्स लीडर और जो यहाँ के मौके के विधायक हैं, डिप्टी सीएम है, इनकी जो बयानबाजी है, उसकी बयानबाजी के बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया है। लगभग एक सप्ताह तक इनकी आपस में बयानबाजी चली, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जो कि बीजेपी और जेजेपी दोनों आपस में गठबंधन के अंदर हैं। हमारे यहाँ पर भाजपा के प्रभारी विपुल देव जी आए थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई यहाँ से मेरी बहन प्रेमलता जी अगली विधायक होंगी। बड़ी शर्म की बात है, जो डिप्टी सीएम इस सरकार के अंदर जाकर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, उचाना के लोगों के साथ गद्दारी करके गठबंधन किया था, आज वही बीजेपी इसको बाहर फेंकने का काम करेगी। मैं यहाँ के डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के लोकल विधायक से, आपने बुजुर्गों और विधवा की पेंशन को 5100 रुपये का जो वादा किया था, क्या रहा? 5100 रुपये पेंशन करने की बजाय हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटने का आपने काम किया है। दूसरा मुख्य मुद्दा था गांव में शराब के ठेके बंद करने का। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो शराब के ठेके बंद करने का वादा किया था, लेकिन डिप्टी सीएम साहब, आपने तो हर घर में ठेके का खोलने का काम किया है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, ये वादा था इनका, लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने आज तक इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं की है। अगर की हो तो बताएं। ये इन्होंने जब विपक्ष में थे, जब बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री को इन्होंने लेटर जारी किया था, भाई पेंशन बहाली की जाए। आपने विपक्ष में होते हुए तो कर दिया, लेकिन आपकी जुबान, आपका पेन आज क्यों नहीं चलता पेंशन बहाली के लिए? बड़े शर्म की बात है। इनका वादा था हर गांव को आरओ वाटर से पानी दिया जाएगा। क्या आरओ का वाटर सभी गांव में चला गया? फिर इनका वादा था लड़कियों के लिए पहली से लेकर पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हमें तो लोग बताते हैं कि भाई हजारों लाखों रुपए बच्चों को एडमिशन के लिए डोनेट करने पड़ते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवा को 11,000 रुपये देने का काम करेंगे। आज कोई, मेरे ख्याल से, मेरे को तो लगता नहीं, मैं पूरे उचाना क्षेत्र में, जींद में जाता हूं तो शिक्षित बेरोजगार युवा कोई ये नहीं कहता भी मेरे को 11,000 रुपये वेतन मिल रहा है। हर नौकरी के लिए सालाना फीस सिर्फ फार्म के लिए 100 रुपये होगी, लेकिन आज के युवा, गरीब तबके के जो लोग हैं, युवा हैं, बेचारों को 500 हजार रुपये तक के फार्म की फीस देनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को नौकरी के लिए 10% की छूट,
कहाँ है डिप्टी सीएम साहब? हम पूछना चाहते हैं। आप तो बड़े वादे करते थे उचाना के अंदर, आपने तो उचाना का युवाओं को ठगने का काम किया है। आपने तो उनको ऊपर डाका डाला है। एक युवा कहता था भाई मैं युवा हूँ, युवाओं का दर्द समझता हूँ, लेकिन आपने तो उनको ठगने का काम किया है। आज हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह से, आपके परिवार को लगभग 50 साल हो गए राजनीति करते, क्या आपने कोई उचाना के अंदर स्टेडियम बनवाया है? क्या आपने कोई बस स्टैंड बनवाया है? क्या आपने उचाना के अंदर कोई सेक्टर बनवाए हैं? ब्रिजेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं कि आप सुख भोगने के लिए यहाँ आए थे या जनता की सेवा करने के लिए? ब्रिजेंद्र सिंह का नाम तो जानते हैं लोग, लेकिन उचाना के हल्का के लोग शक्ल से नहीं पहचान पाएंगे। और क्या कहते हैं ये लोग, भाई मैं लड़ूंगा चुनाव, मैं लड़ूंगा। जिसके पेट में दर्द है, जिसके दिमाग में दर्द है, अब की बार उचाना के लोग उनका इलाज करने का काम करेंगे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा विश्वासघात आपने क्यों किया उचाना के लोगों के साथ? ये उचाना के लोग इतने भोले वाले हैं, अगर इनसे प्यार से कोई जान मांगे तो जान दे देंगे, लेकिन विधायक यहां से बनते हैं और विकास सरसा में होते हैं। विधायक यहां से बनते हैं, डिप्टी सीएम हल्का बनाता है और चौधर कोई बाहर का आगे करता है। क्या आपको उचाना हल्के के अंदर कोई युवा लड़का नहीं मिला? विश्वास के लायक पूरे उचाना में कोई नहीं मिला? और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये क्या कहते हैं भाई मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं तो इनकी यही जीत मानूंगा, इनके गांव में जेट बन जाए और गांव में लोगों के लठों से बच जाएं। इनकी सिर्फ यही जीत होगी, अन्यथा कोई जीत नहीं होगी। आज उचाना हल्का सक्षम है, आज उचाना का युवा जाग चुका है, आज उचाना का हर नागरिक जाग चुका है। आज उचाना अपने आप में प्रतिनिधि करने में सक्षम है। जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जो बड़े लोग हैं, जो 50 साल से राजनीति करते चले हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उचाना का युवा, उचाना के लोग खुद अपने बीच से निकालेंगे किसी साथी को और उसको जिताने का काम करेंगे। किसान आंदोलन की किसान आंदोलन के दौरान लगभग हमारे 750 किसान शहीद हुए थे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को कैंसर की बीमारी जैसे शब्द से बोलने का काम किया था और कहा था ये आंदोलन बनाने के लिए बने हैं, वापस लेने के नहीं बने हैं। वो आंदोलन मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से वापस भी हुए। और आपका पहलवानों के मामले में क्या स्टैंड है? पहलवान के बारे में अगर आप ये कहते हैं हम साथ हैं, तो फिर जंतर मंतर पे क्यों नहीं जाते? आप जंतर मंतर पर जाइए। आप बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम हैं, आपका हिस्सा है, ऊपर भी सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। क्यों आप इनकी मुखालफत क्यों नहीं करते? प्रेशर क्यों नहीं करते? मेरे को तो ऐसा लगता है आज डिप्टी सीएम चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और जब बाहर का रास्ता दिखाएंगे ना इसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे, इसको समझ में नहीं आएगी। इसने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। उचाना की बात करें, आपने उचाना का जिक्र बार बार जी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का 10 साल राज कर चुकी है, उसने उचाना के लिए क्या किया सर? उचाना मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में भी वही 50 साल जो पुराने घराने थे वही बैठे थे। आप उनसे क्वेश्चन कीजिए आपने क्या किया। उचाना के लोगों ने तो उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया, और रही बात उनकी पत्नी को विधायक बना दिया, उनके बेटे को सांसद बना दिया। आप उनसे पूछिए सवाल, हमसे नहीं।
कर्नाटक में आप लोग चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या लगता है देखिए, उससे कोई माहौल में बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आएगा? पूरे हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। उनको पता चल गया है कि ये बीजेपी की सरकार है, लोगों को गुमराह करती है, बेरोजगारी लाती है और देश में दंगे प्रसाद कराने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार है, कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग हैं कि वे जो देश को खुशहाली से जीने का किन काम करते मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी? हैं। देखिए, आज ये बताइए आप, मुद्दा क्या नहीं है? मुद्दे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी है भाई, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, महंगाई है भाई, महिलाओं की सुरक्षा है। कहाँ सुरक्षा है? कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक अब बिजली फ्री, पानी फ्री देने के नाम पे वोट मांगे कांग्रेस पार्टी ने और जीत भी गई है, लेकिन इस वक्त राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पर तो बिजली फ्री नहीं है। देखिए, बिजली फ्री भी कर दी है, 500 रुपये सिलेंडर कर दिया है राजस्थान बिजली की, फ्री नहीं है, बात सिलेंडर 500 रुपये 100 यूनिट और 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। आप राजस्थान या कर्नाटक मत जाइए, हम उचाना के अंदर बैठे हैं। आप उचाना के नेता हैं, जो मौजूदा सांसद भी यहीं से हैं और विधायक और डिप्टी सीएम, उनके बारे में पूछिए। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो यूथ किस तरीके से और मजबूत कर पाओगे आप? देखिए, आज का युवा जाग चुका है। हम लगातार युवाओं के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द युवा अपनी उंकार उचाना और जींद के अंदर भरेगा। अच्छा, कल की बात करें तो 8 तारीख को आप आ रही है हरियाणा में, रोड शो होगा अरविंद केजरीवाल का। देखिए, सवाल आपका अच्छा है। केजरीवाल जी वैसे तो कहते हैं मैं हरियाणा से हूँ, उनकी सरकार लगभग दूसरी तीसरी योजना होगी अब की बार। हरियाणा के युवाओं के लिए उन्होंने क्या प्रावधान दिया है, क्या रास्ते खोले हैं, कमाल कर दिया। ये जींद है ना, लोगों को तब याद आता है जब चुनाव नज़दीक हो। इसलिए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम आपस में नूरा कुश्ती चली है उनके बीच में। अब कैसे याद आ गई उनको? किसान बेचारे टोल पे बैठे थे, आया कोई नेता? उचाना के युवाओं ने कमान संभाली थी, तब जाके ये बात बनी थी। तो आपको क्या लगता है, युवा को आगे आना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन ऐसे युवा को आगे नहीं आना चाहिए जैसे डिप्टी सीएम आए थे। 300 किलोमीटर से आगे कितना मान सम्मान रखा था युवाओं ने उनका। लेकिन बड़ा आज के युवा बड़े गुस्से में हैं। क्या कसूर था उन महिलाओं का जो छात्रगांव से आई थी अपनी पानी की समस्या लेके? उनको 4-5 घंटे थाने के अंदर बिठा दिया। बड़ी शर्म की बात है। उन महिलाओं ने अपने हाथों से इसके सर को पड़ोसा था, खाना खिलाने का काम किया था, पलकों पे बिठाने का काम किया था। वाह डिप्टी सीएम साहब, आप वैसे तो कहते हैं यंग हम, लेकिन आपका खून क्यों नहीं खोलता? ऐसी बात हमारे लोगों के साथ होती है तो बड़े दुख की बात है। और आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। मैं तो ब्रिजेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं, आपको बड़ी याद आ गई अब पहलवानों की? क्यों आ गई याद? क्यों? चुनाव नजदीक आ गए। आप ये बताइए आपने किया क्या है? ये गली सड़क बनाने का काम जिला परिषद सदस्य सरपंच का होता है, न कि डिप्टी सीएम का काम क्या होता है? युवाओं के लिए रोजगार के स्रोत खोलने का, कोई फैक्ट्री लगाने का, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने का। कहता भाई मैंने इतनी गलियां बना दी, तूने क्या बना दी? सरकार के रेगुलर काम है ये। और मैं तो यही कहना चाहूंगा आखिर में कि अब की बार उचाना का युवा जाग चुका है, उचाना के लोग जाग चुके हैं। मेरा विश्वास है कि उचाना की जनता अपने और अपने बच्चों के लिए जागेगी और अपने के बीच को आदमी को चुनेगी। कांग्रेस पार्टी से किस प्रत्याशी को मानते हैं आप? देखिए, सभी अपनी दौड़ में हैं। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, उदयभान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिसको आशीर्वाद देंगे। तो पार्टी में